नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों से एक दिली तमन्ना थी कि एक सीरीज बनाऊं जिसमें कुछ ऐसे सवाल का जवाब दूं जो सवाल हमारे महापुरुषों के ऊपर, क्रांतिकारियों के ऊपर, नेताओं के ऊपर उठाए जाते हैं, ताकि एक प्रोपेगेंडे के तहत, ताकि नेताओं को हमारी नज़रों में, कुछ चुनिंदा नेताओं को हमारी नज़रों में नीचे दिखाया जा सके या समाज की नज़रों में नीचे दिखाया जा सके। ये भी एक प्रोपेगेंडे के तहत होता है। तो उन सवालों का जवाब लेके आया हूं। उन सवालों के जवाब लेके मैं एक सीरीज तैयार कर रहा हूं और कोशिश रहेगी कि हर शनिवार या रविवार को मैं वो सीरीज आपके सामने लाऊं, जिसमें वो सवाल जो महापुरुषों पे उठते हैं और उनके एक मकबूल जवाब जो ऑथेंटिक होंगे, जो सत्य वाले होंगे, किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इंस्पायर्ड नहीं होंगे। हाँ, सवाल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही लिए जाते हैं, लिए गए हैं। और अगर ये वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि जो लोग ऐसे प्रोपेगेंडे को फैलाते हैं उनका पर्दाफाश हो। और पर्दाफाश हो या ना हो, कम से कम हमारे महापुरुषों का या जो हमारे अच्छे नेता हैं उनको समाज में उस लेवल का ही सम्मान मिले जिसके वो लायक हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। आज पहला एपिसोड मैंने जो बनाया है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर है, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो अगर आज वो जिंदा होते और 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे क्या बोलते, वो आपको इस वीडियो में मिलेगा जो आप देखने वाले हैं। आप उनको देखिए, जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक कश्मीरी पंडित, दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण। मैंने आज ये बताना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि काश अगर मैं ये पहले बता दिया होता तो आज राहुल गांधी को जनेऊ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। और हाँ, मैं किसी गयासुद्दीन की औलाद नहीं हूं। मैं ठीक एक उतना ही कश्मीरी पंडित हूं जितना कि आप एक कश्मीरी पंडित के लिए आंसू बहाते हो, लेकिन मेरे लिए किसी दूसरे धर्म के शब्द का उपयोग करते हो। मैंने अपने देश को इसलिए नहीं बनाया था कि आज किसी की भी पहचान के पीछे हम उनसे उनकी जाति, उनकी गोत्र पूछें। मैंने देश इसलिए बनाया था क्योंकि भारत की तुलना यूरोप से हो, अमेरिका से हो। खैर, मेरे ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगते हैं। मैं आज उसकी जवाब देने के लिए आया हूं। सबसे पहले मेरे ऊपर एक इल्जाम लगता है, कुछ फोटोज निकलती है, चलती है, आप लोगों के व्हाट्सएप मीडिया पे फॉरवर्ड होती है, फेसबुक पे फॉरवर्ड होती है कि किसी लड़की के साथ मेरा एक फोटो दिखाता है। दोस्तों, वो मेरी बहन है। आप ऐसी फर्जी चीजों पे विश्वास करने से पहले थोड़ा फोटो के ऊपर जांच पड़ताल कर लिया कीजिए। दूसरा, मेरे ऊपर सवाल उठता है कि मैंने स्वतंत्रता की लड़ाई में उतना बड़ा योगदान नहीं दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दो कहानी के माध्यम से। पहली कहानी है कि गांधी जी के साथ मैं एक जगह अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन कर रहा था। एक गोरे आए और उन्होंने बोला कि यहां से अनशन खत्म करो। हम लोग अपनी मांग मंगवाने पे थे, तो गोरों ने आदेश दिया कि घोड़ों से कुचल दो, चाबुकों से पीटते हुए। तो सारे घुड़सवार हम लोगों के ऊपर दौड़ पड़े। एक घोड़े के एक पैर मेरे एक हाथ में था और उसका चाबुक मेरे दूसरे हाथों में था। अगर मैं चाहता तो उस घोड़े को गिरा के उस घुड़सवार का कचूमर निकाल सकता था, लेकिन दूसरे वक्त मुझे याद आया कि मैं तो अहिंसा का सेनापति हूं और मैं चाबुक खाते रहा। दूसरी घटना यह है कि एक बार मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम जिनसे लड़ने जा रहे हो वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं, अंग्रेज तुम्हें जेल में डाल देंगे, तुम्हें कटीली गद्दों पे सोना पड़ेगा, खाना भी तुम्हें पेट भर के नहीं मिलेगा। तो मैंने उसी दिन निश्चय किया कि मैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ूंगा। मैंने अपने घर में जेल वाली व्यवस्था की, वही कांटेदार गद्दे हमने लगवाए। खाना भी मैं 2 ही टाइम खाया करता था, वो भी आधी पेट। एक दिन पिताजी मेरे रूम में आए और उन्होंने ये देखा तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो रोए और उन्होंने कहा, तुम तैयार हो चुके हो अंग्रेजों से लड़ने के लिए। इस तरीके से था। लेकिन खैर, आज हम आपको आके ये चीजें नहीं बता सकते। अंग्रेजों के खिलाफ सिर्फ मेरे बाबूजी ने ही विरोध नहीं किया था, आंदोलन नहीं किया था, मेरी माता जी भी थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया था। हम आते हैं
प्रधानमंत्री पद पे जो एक सबसे बड़ा मेरे ऊपर सवाल लगता है कि मुझे कांग्रेस की कार्य समिति दल ने प्रधानमंत्री नहीं चुना। दोस्तों, मेरा ये सवाल है, आजाद भारत के इतिहास में आज तक कितनों को कार्य समिति दल ने अपना प्रधानमंत्री घोषित किया है? कितने प्रधानमंत्री कार्य समिति दल से बने हैं? प्रधानमंत्री को संसदीय दल बनाता है। मेरे ऊपर एक और सवाल लगता है कि कश्मीर की धारा 370 मेरे कारण है। तो मैं दोस्तों आपको ये जवाब देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि कश्मीर अगर भारत का एक अंग है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कारण। अगर मैं ऑर्डर नहीं दिया होता तो शायद कश्मीर भारत का हिस्सा होता ही नहीं, उसे पाकिस्तान की कब्जा कर लिया होता। और दूसरी बात, एक सबसे बड़ा मेरे ऊपर सवाल लगता है, मेरे और गांधी जी दोनों के ऊपर, जब भारत का बंटवारा ही धर्म के आधार पर हुआ तो हमने भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्यों बनाया? तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं, अगर हम धर्म के नाम पे देश बनाते तो हम सिखों को हमें एक और देश देना पड़ता, भारत के 2-4 टुकड़े और होते। इसीलिए मैंने भारत को धर्मनिरपेक्ष रखने का प्रस्ताव रखा। आज जिस कश्मीर पे हम अपना हक जता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए जता रहे क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगर भारत हिंदू राष्ट्र होता तो शायद हम कश्मीर पे अपना हक नहीं जता पाते। मेरे ऊपर एक और इल्जाम लगता है कि मैं एड्स से मरा था। दोस्तों, मेरी मृत्यु 60 के दशक में हुई थी और एड्स के बारे में जानकारी आना 80 के दशक में शुरू हुआ था। अरे दोस्तों, अगर मुझे मारना ही चाहो तो कोरोना से मार दो। कोरोना आ गई है, बोल दो कोरोना से नेहरू जी मरे थे। खैर, हम आपको आज ये बता रहे हैं, मेरे ऊपर लगे शायद सारे इल्जाम के जवाब आपको मिल चुके होंगे, फिर भी मैं भी इंसान हूं, मेरे से कुछ गलतियां हुई होंगी तो उनके लिए मैं माफी चाहता हूं। और हां, आप जिसके विचारों पे नाच रहे हो, आप जिसको अपना आदर्श मान रहे हो, अगर उनके इतिहास को खंगालोगे तो आपको उनके ऊपर बहुत ही तरस आएगा, बहुत ही गुस्सा आएगा। मैं बात कर रहा हूं मुस्लिम लीग की, मैं बात कर रहा हूं हिंदू महासभा की। वो लोग अंग्रेज के पिट्ठू बन के थे। उन्होंने बहुत सारी चीजों में गांधी जी का और कांग्रेस के द्वारा अंग्रेजों के लिए विरोध किए गए आंदोलन का उन्होंने हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया, अगर कुछ घटनाओं को छोड़ दें तो। खैर, हम उसके बारे में चर्चा किसी और दिन करेंगे। आज मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया था कि मेरे ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगे हुए थे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। और हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आप बहुत गलत सारी चीजें हमारे बारे में पढ़े हो, तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे बारे में सही चीजें फैलाओ। तो दोस्तों, आपको वीडियो जैसा भी लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा। अगर ठीक लगा तो प्लीज शेयर करो। आप जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे नेहरू जी के बारे में, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में गलत चीजें पता किए हो, जाने हो, तो प्लीज उसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे नेहरू जी के बारे में, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में अच्छी चीजें फॉरवर्ड करो। लोगों को जानकारी मिलेगी, लोग बुरी चीजों से पीछा छूटेगा। और जो एक परसेप्शन गलत बना रखे हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में, वो शायद कुछ कम हो और उनके प्रति उनका सम्मान बढ़े, भारतीयों का सम्मान बढ़े। ये मेरी तमन्ना है और उम्मीद करता हूं कि आपकी भी यही तमन्ना होगी। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मुझे अगला वीडियो बनाने में काफ़ी मजा आए। धन्यवाद। जय हिंद।